महाराज जी 2014 में जब भाजपा ने चुनाव लड़ा था, पहला जो एजेंडा था ये था कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सत्ता तो बनी और केंद्र में भी बैठी और दिल्ली में भी बैठी, लेकिन 2014 से लेकर 2027 हो गया, अब तक गौ माता को लेकर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। क्या कहेंगे? जी, भारत माता की जय, गौ माता की जय। इस सरकार को याद दिलाने के लिए ही यह अभियान शुरू किया गया है और आंदोलन तो कई बार हुए हैं, इस बार आह्वान हो रहा है और उनको याद दिलाने के लिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि सरकार आप ही के वादे किए हुए हैं और इसी सरकार से उम्मीद है कि यह सरकार राम मंदिर बना सकती है तो गाय माता को राष्ट्र माता भी बना सकती है। जी देखो, सरकार ने धारा 370 भी हटाई है, सरकार ने राम मंदिर भी बनाए और अभी महाराष्ट्र में गाय माता को राज्य माता का दर्जा भी दिया है, तो अब राष्ट्र माता का दर्जा भी मिलेगा, ऐसी हमें सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद। देश से अलग अलग जगह से आप उद्धार कर रहे हैं। आज अभी गुरुजी ने बोला है कि पूरे देश से हम उद्धार करेंगे। एक साल तक आपने पूरा ब्यौरा दे दिया, वहीं आपके हिंदू और गौरक्षक पे एलिगेशन लगाया जाता है, उन्हें जेल दे दिया जाता है। आप ये कैसे तय करेंगे कि हिंदू उससे जुड़े और आगे बढ़ेंगे? इसमें कैसे आप आगे बढ़ेंगे? इसमें समझने वाली बात यह है कि भारत की जनसंख्या करोड़ों में है, उनमें से अनेकों प्रकार के लोग होते हैं। ये प्रशासन का काम है कौन सही है कौन गलत है देखना। ये सन्यासियों का, गोरक्षकों का, गोसेवकों का काम नहीं है। संसार एक सरकार की तंत्र है, उनके पास सारे साधन है, वो देखे ना कौन सही है कौन गलत है, कितनी प्रामाणिकता है उनमें, उसको जांच करके करना उनका दायित्व है। सर्वाधिक जो मांग है संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद हो, गौ के लिए एक अलग से मंत्रालय बने, उसका जो प्रावधान है उसको पालन कराने के लिए जो आवश्यक कानून बनाए है सरकार। कुछ दिन पहले आपका बंगोलपुरी के अंदर गौरक्षा अभियान को लेकर जो मंथन हुआ था, उसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय सबका यही है, संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद हो। नहीं गुरुजी, आप इतने सारे महंत हैं, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपके दो महंतों पे एलिगेशन लगाया जाता है, क्या आप वो एलिगेशन को हटा के आप पक्ष विपक्ष पे आएंगे या फिर उनको साथ लेके चलेंगे? हम सबके साथ है, हमारे साथ ये सारे बैठे हैं, अलग अलग संगठन वाले, प्रमुख संगठन वाले सब भी बैठे हैं, दिल्ली के प्रमुख दायित्व वाले हैं, संपूर्ण भारत के संपूर्ण एक ग्रामीण अंतिम व्यक्ति तक इसके साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उसके प्रयास में लगे हुए। तो फिर आप योगी जी के क्षेत्र में क्या एक्शन लिया आपने, जो आपके अनुयायी पे काम कर रहे हैं, जो आपके साथ लोग चलना चाह रहे हैं? किसी भी नेता के, किसी भी अधिकार के, किसी की सरकार के खिलाफ हम नहीं है। हमारा केवल एक ही मांग है, सनातन धर्म बचा रहे, संस्कृति बचे रहे, प्रकृति पर्यावरण बचा रहे, गौ हत्या बंद हो। इस विषय में नहीं, यह सब जो विषय उठ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में ही उठते हैं, ये ना उठें, यह विषय आए ही नहीं कि आज हमारे गोरक्षकों को अपने प्राण की बाजी देने तक की स्थिति आती है। हमारे कई हम साथी, हमारे हजारों मित्र हैं, हमारे गो प्रेमी हैं, गो सेवक हैं, गोरक्षक हैं, जो नित्य दसियों हजार बालक रात में निकलते हैं और हर एक गाड़ी को देखते हैं जिसपे संदिग्धता दिखाई देती है, इसमें गोवंश जा रहा है। प्राण की रक्षा की भी उनको चिंता नहीं होती है। वो कारण क्या है? उनके हृदय में प्रेम है। अब प्रेम वशात कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, कई लोगों को हमने खोना भी पड़ा, अभी हमारे पूज्य चंद्रशेखर बाबा को भी खोया। वह सब ऐसी स्थिति बने ही नहीं, इसीलिए ये गौ सम्मान आह्वान की एक जागरण को लेकर के हम सब लोग निकले हैं कि ऐसी अवस्था बने ही नहीं। हम लोगों ने इसमें मुख्य रूप से जो तो हमारे स्वामी जी ने बता दिया, एक रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरे नहीं, ऐसी उनको सुरक्षा प्राप्त हो, सदैव हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और संवर्धित बनी रहे, उपयोगी बनी रहे, इस प्रकार से गोवंश को सेवा प्राप्त हो,
जिस प्रकार से हमारे संत ग्रंथ और भगवंत ने उनको सम्मान दिया है, ऐसा उनको सम्मानजनक सुंदर पद प्राप्त हो। 1 इंच भूमि भी जो हमको अन्न देती है, फल देती है, फूल देती है, जो वर्तमान की स्थिति 100% कुछ जगहों को छोड़ करके अच्छे अच्छे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि वो जहर मुक्त हो, गो आधारित कृषि युक्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था बने। जितना गोचर भूमि आज वर्तमान में गौशालाओं को भयानक संघर्ष करना पड़ता है, लाखों गोवंशों को लेकर के गौशालाओं में विराजमान है, उनको नित्य प्रतिदिन संघर्ष है, वह संघर्ष समाप्त हो। अगर वो पूरा का पूरा लगभग 100 लाख एकड़ भूमि पूज्य गौ माता के लिए इस भारत में है, वह सब कि सब केवल गौ माता की सेवा में लगे, इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो। इन सब के प्रबंधन के लिए केंद्र में गो मंत्रालय बने। यह 5 वस्तुएं हम जो हमारा इस अभियान का मूल तत्व है कि यह हो, और हमारे जितने भी मिड डे मील में बच्चों को जो जहर मिल रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि आप सब लोग अपना और अपनों के ध्यान के लिए, अपनों के लिए, रखरखाव के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप लोग जीते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह कि आप सब जितने भी कमाने वाले लोग हैं, जहर बाजार से खरीद के लाते हैं, घर में माता बहन जहर बनाते हो, अपने हाथों से हो, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने अपनों को खिला रहे हैं। ये बात सत्य है कि नहीं कि जो कुछ खा रहे हैं वो 100% जहर है? तो वो जहर खत्म हो और गो आधारित कृषि से युक्त जो हमारे 50 वर्ष पूर्व जो हमारे सहज हमारे वाता घरों में, परिवारों में केवल और केवल गो आधारित कृषि हुआ करती थी, पुनः उसकी यह स्वीकारता पुनः वो स्थापित हो, इसके लिए गो सम्मान आह्वान अभियान है जो पूरे भारतवर्ष में घट रहा है। चाहे वो योगी का राज हो, चाहे मोदी का राज हो, अथवा किसी और का भी राज हो, सदा सनातन 800 वर्षों से होता ही आ रहा है। अब वो पुनः ना घटे, उसके लिए अभियान है। आप सब, हम सब, चाहे बड़े से बड़ा जगत गुरु हो, बड़े से बड़ा विश्व गुरु हो, चाहे आम आप जैसा जन साधारण हो, आम साधारण व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जहर खा रहा है। उससे हम पहले मुक्त हों, क्योंकि जैसा खा रहे हैं अन्न वैसा हो रहा है मन। ये सब जानते हैं, क्योंकि आज अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार जो कुछ भी घट रहा है, हमारे विचारों में वो प्रदूषण है। विचारों में, क्योंकि सहज हम पवित्र नहीं है, पवित्र चित्त नहीं है, पवित्र बुद्धि नहीं है हम सबका। वो पवित्र बुद्धि अन्न से ही आती है, जो सबसे पहला इस जीवन का सबसे पहला प्राण तत्व है, वही हम सबके पास नहीं है। तो इसलिए ही ये अभियान है जो आप सब लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अरे उनकी भी बुद्धि सठियाई हुई है, चाहे वो इस भाव में लगे हुए जीवन भर भजन कर रहे हैं। अगर हम लोग साधन भजन ना करें तो आप लोग हमको भी मार डालो, क्योंकि अन्न भी आप लोग ही देते हैं, आप लोग भी हम सबको प्रसाद देते हैं, धन तो आप ही देते हैं। आप समझ लीजिए कैसा जहर रूपी धन हमको देते हो। विधिविध कैसे भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कैसे भी कमा के आप ही लोग देते हो। तो आपके द्वारा दिया अन्न हम लोग खाते हैं, आप लोग हमारे अन्नदाता हो। समाज अन्नदाता है। आज समाज ही हमको, हमारे में भी विकृतियां आती हैं। क्यों? क्योंकि हम भजन भी उस प्रकार से नहीं कर पाते, क्योंकि धन और अन्न अपवित्र है। यह सब पवित्र हो, एकदम स्वस्थ हो, तंदुरुस्त, इस प्रकार की हर प्रकार की व्यवस्था हो कि जिससे पवित्र अन्न प्राप्त हो। गौ माता जब तक सुरक्षित और व्यवस्थित संरक्षित नहीं होगी, उसके द्वारा गोबर और गौमूत्र का विनियोग हमारे खेतों में नहीं होगा, तब तक स्वस्थ मन, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ भारत और आप सबका भविष्य नरक में दिखाई देता है। आप सब पवित्र हों, आप सबका आने वाला हमारा भारत, आने वाली सारी व्यवस्था तंदुरुस्त हो, स्वस्थ और स्वस्थ एकदम मस्त हो, उसके लिए ही गो अभियान चल रहा है। बहुत स्वस्थता के लिए, जैसे आप कह रहे हैं हमें भी स्वस्थ रहना चाहिए। ऐसे दिल्ली में कई क्षेत्र है जहाँ पर गौ माता जो एक तरह से है कूड़ा करकट खाते, कई खत्ते ऐसे बड़े बड़े, उसके लिए आप क्या करेंगे गौ माता भी स्वस्थ रहे? अभी हमने वही बताया है। मैं प्रश्न कर देता हूँ कि गौ हत्या की तो बात आपने की, एक बहुत अच्छा विषय है, पर वो लोग जो यहाँ पर डेयरी अभियान चलाते हैं, जो डेयरी चलाते हैं, सुबह वो गाय को छोड़ देते हैं, बाहर से वो पूरा कचरा खाते हैं, निकालते हैं, विषैला दूध हमें मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि डेयरी चालकों के विरुद्ध भी कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशासन उसमें कुछ नहीं करता। पिछले दिनों रोहनी के क्षेत्र में कार के नीचे गाय आके बन गई। वो गायें जो है उन एक्सीडेंट्स का कारण भी बनती हैं जो रोड पर बैठी रहती हैं। ये सिर्फ दिल्ली का विषय नहीं है, पूरे भारतवर्ष का विषय है कि गौ हत्या तो चलो एक अभियान आता है ही,
पर जो लोग ये डेयरी वाले अपनी गायों का दूध निकालकर सड़कों पर छोड़ देते हैं और शाम को उन्हीं के लोग मोटरसाइकिल और स्कूटर पर उन्हीं गायों को खदेड़ते हुए सड़कों पर दौड़ाते हुए अपने घरों की तरफ ले जाते हैं और फिर से एक्सीडेंट की कार्रवाई होती है। क्या इनके खिलाफ विषय समझ में आ गया? जी, आपकी बात समझ में आ गई। महाराज श्री ने जो कहा है वो इसीलिए कहा है, एक ये साधे सब सदे सब साधे सब जाए। सब समस्याओं का समाधान जो आपने रखा है, गायों का कचरा खाना, दूध की डेयरी चलाना, सब समस्याओं का समाधान एक ही बात में जब सरकार मान सम्मान राष्ट्र माता बना देगी। जैसे आज मोर को राष्ट्र पक्षी बनाते ही आप जानते हैं कोई मार नहीं सकता है, पूरा कचरा खा नहीं सकता है। लोइन को, शेर को और राष्ट्रीय पशु बनाते ही आदर मिल गया है, सम्मान मिल गया है। इसलिए सारी समस्याएं जो आपने रखी है वो सब समस्याओं का समाधान ये है। सब समस्याओं का समाधान ये है। सरकार के आगे गो शेल्टर वगैरह बनाने की जी क्या बोले? गौ शेल्टरों में हमारे ही, हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे राजस्थान में 16 लाख गोवंश शेल्टर में ही है। वो संतों के द्वारा ही चला जा रही सारी व्यवस्थाएं। दिल्ली में भी हमारी गौशालाएं हैं, गौशालाएं भी आप देखेंगे भरी हुई हैं। प्रयास ये है कि जितने गौ शेल्टर बन रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ने 40, काम तो बहुत हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है, लेकिन गोवंश निराश्रित छोड़े जा रहे हैं, बार बार छोड़े जा रहे हैं। अगर आप लोग जागृत होंगे, क्योंकि आप ही सब दूध पी रहे हैं, आप पत्रकार हो चाहे साधु हो चाहे आम जनमानस हो, इसका विरोध कौन करेगा? इसको खा कौन रहा है? उससे तो दिल्ली वाले ही उसका दूध पी रहे हैं। तो दिल्ली वालों को उठ करके ये गौ सम्मान आह्वान अभियान जो है, इसके अंतर्गत हम जो आग्रह कर रहे हैं कि गौ माता को सम्मान मिले, तो सम्मान का तात्पर्य यही होता है जिस प्रकार से भगवान मंदिर में विराजमान है, जो उचित व्यवस्था, जैसे शेर की व्यवस्था महाराज जी ने बताई, एक प्रोटोकॉल उसको प्राप्त हो जाता है। उस प्रोटोकॉल के आते ही तो इस प्रकार की जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो सब समाप्त हो जाए। एक बात और करना चाह रहे हैं, जो महाराज श्री जी बोल रहे हैं, देखो गायों की सेवा का ये गौ सम्मान आह्वान को क्यों लगे हैं? खुद भी 14-15 हजार गायों का सुरक्षा कर रहे हैं। एक अपने संत हैं जो 45,000 गायों का संरक्षण कर रहे हैं। तो ये सेवा के काम तो कर ही रहे हैं, पर सबको लग रहा है कि 8 करोड़ गोवंश जो है वेद लक्षणा, उनको बचाना है। और वो तभी बचेगा जब प्रशासन, राष्ट्र के इस देश को सारे पत्रकार सहित सारे समाज के लोग, जैसे विभिन्न संगठनों के लोग बैठे हैं, सब मिलजुल कर एक होकर, लोकतंत्र का जमाना है, सरकार को प्रेशराइज करे, सरकार को ये कहे कि आप राष्ट्र माता बना दो और गो हत्या करने वालों को फांसी लगा दो। उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान निश्चित हो जाएगा। बाकी अपने अपने स्तर पर गायों की सेवा तो हो ही रही है, सभी संत कर रहे हैं जो यहाँ बैठे। कोई 10,000 के कर रहा है, कोई 50,000 के कर रहा है, कोई 5,000 के कर रहा है। सभी संत गो सेवा में लगे ही है, पर सबको लग रहा है मंथन करने के बाद कि ये स्थायी इलाज नहीं है। स्थायी इलाज तो है जब देश में गो माता राष्ट्र माता बन जाएगी, तब स्थायी इलाज है, ये समाधान है। दिल्ली सरकार को पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ये रखा गया कि हर विधानसभा में पशुओं के लिए अस्पताल खोले जाएंगे। ऐसे में पशुओं के लिए नए अस्पताल खोलना वो बहुत लंबा समय लगेगा। तो क्या जो गौवंशों को अपने पास रख रहे हैं, गौशाला ही चला रहे हैं, क्या वहाँ पर जो वेटरनरी डिपार्टमेंट है? देखिए, एक बात आपकी तरफ से समझ गया। पहली बात तो जो संत बैठे हैं या जो समाज के लोग बैठे हैं, गाय को पशु मानते ही नहीं है। हमें एक मिनट नहीं, उन्होंने माना वही गलती है। कई बार जैसे संप्रसारण आ गया ना कि धर्मनिरपेक्ष, इंदिरा जी के समय जुड़ गए कि धर्मनिरपेक्ष, ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष, धर्म सापेक्ष था, धर्म ही आधार था। ऐसे ही ये शब्द जुड़ गया पशु। बाकी नहीं, पशु गाय पशु हो ही नहीं सकती है। विवेकानंद ने कहा, अमेरिका में किसी ने पूछा कि गाय दूध सबसे अच्छा किसका होता है, उन्होंने कहा भैंस का। उन्होंने कहा भैंस का दूध, हमने तो सुना गाय का। अरे गाय का दूध नहीं, गाय का अमृत होता है। गाय पशु नहीं है, गाय माता है। ये विवेकानंद ने कहा। इसका अर्थ ये मानिए कि हम भी यही चाहते हैं, सभी संत मिलकर के, कि गो मंत्रालय बने, पशु मंत्रालय तो प्रांत में बने हुए हैं। राजस्थान को छोड़कर अभी कहीं भी गो मंत्रालय नहीं बने हुए हैं। तो सारे संतों की उस 32 मांगों में यह मुख्य मांग है कि पशु मंत्रालय नहीं, हमें गो मंत्रालय चाहिए, जिससे सम्मान पूरे गाय माता को राष्ट्र माता वाला सम्मान मिल सके।